हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके सीजी बोर्ड में जो आपके त्रैमासिक आकलन लिए जा रहे हैं 2022-23 में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो आपका कक्षा 7 का जो आपका पेपर है जो कि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर यदि आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देंगे, हो सकता है एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है वो आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, क्योंकि स्टूडेंट हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके लिए क्या है, पीडीएफ भी आपको हम देते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका 80 नंबर का पेपर है। यदि आप 80 आउट ऑफ 80 अंक लाना चाहते हैं तो आपको क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। लेट स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि आपका था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला था आपका जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है, तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो कि हमारी क्या है, मूल आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए आपको इसे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम 1-2 दिन भोजन नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि बहुत अधिक दिनों तक हमें भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। उसी प्रकार जो ऑप्शन दिया गया है आपका जल। ठीक है, तो जल यदि हमें 1 दिन भी नहीं मिले तो भी हम मर सकते हैं, तो ये भी आपकी क्या मूलभूत आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वायु, यदि हमें वायु में ऑक्सीजन ना मिले तो हम क्या है, कुछ क्या मिनटों तक जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये भी आवश्यकता है। ठीक है, और जो आपको चौथा दिया गया है कपड़ा, तो ये भी क्या होती है हमारी, कपड़ा भी हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। यानी कि ये चारों आपको दी गई हैं, ये क्या है आपकी मूलभूत आवश्यकताएं। भोजन भी है आपका जल भी है, आपका वायु भी है और आपका कपड़ा भी है। ठीक है, अब इनमें से हमें एक ऑप्शन को चुनना होगा कि हमें कौन सी जो मूल आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है ये तीनों तो आपकी रहेंगी। यदि इन तीनों की कमी हो जाती है तो क्या आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन यदि आप कपड़ा नहीं पहनते तो आप मरेंगे नहीं, ये बात तय है। ठीक है, इसलिए क्या इसका जो क्या है, इस ऑप्शन का थोड़ा वेटेज कम हो जाता है, इसलिए हमको आंसर यही देना पड़ेगा कि जो मूल आवश्यकता नहीं है तो हम कपड़ा करेंगे। ठीक है, यदि कपड़ा के स्थान पर और कुछ होता तो इतना हमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लेकिन क्या है मूलभूत आवश्यकता में कपड़ा भी आता है। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे कमजोर ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपका कपड़ा ही दिख रहा है, इसलिए कपड़ा आपका सही उत्तर होगा। तो आप बगैर हिचकिचाहट के 10 दा वाला आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका दिया गया था कि इनमें से जल चक्र की प्रक्रिया कौन सी है, क्या वो आपका वाष्पन है, क्या वो आपका संघनन है, क्या वो आपका द्रवण है, या आपका वाष्पन एवं संघनन दोनों है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर आप देखकर समझ ही गए होंगे। जल चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी वाष्पन एवं संघनन दोनों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दा में आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसे आपको कर लेना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दिए गए समीकरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान करना है, सिंपली आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जो कि आप सिंपल तरीके से भर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है 2 mg, यानी कि 2 अणु आपको दिए गए हैं मैग्नीशियम के। mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और हमें खाली स्थान दिया गया है तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है 2MgO, यानी कि ये हमारा जो बन रहा है ये आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है स्टूडेंट, ये आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका यहाँ पर ये आपका उत्पाद बनना। ठीक है, जो भाग लेते हैं आप क्रिया में उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और जो हमारा पदार्थ बनता है लास्ट में उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आप हमें बताना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप यहाँ पर देखिएगा, यदि आप ये भी नहीं जानते कि Mg क्या एक अकेला तत्व होता है जो कि आप मैग्नीशियम होता है, तब भी आपके लिए कोई समस्या नहीं। यहाँ पर देखिएगा 2 अणु हैं किसके, Mg के। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर Mg के अणु आपको कितने दिख रहे हैं, 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका O और है। ठीक है, यदि 2 का Mg में गुणा करेंगे तो 2 Mg हो जाएंगे, फिर 2 का O में गुणा होगा तो यानी कि 2O आएगा। ठीक है, लेकिन अब 2O आपको यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको O2 तो देखने को मिल रहा है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अणु होता है वो ऑक्सीजन अणु हमेशा O2 इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा
2 mg और प्लस O2, तो ये हो जाएगा 2 mgO, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। आई होप आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। चौथा देखिए, चौथा आपका दिया गया है गर्म पानी से भरे बीकर में, कोई भी बीकर है, कैसा है, गर्म पानी से भरा बीकर है, यदि क्या है आप उसमें थर्मामीटर डालेंगे तब पारे के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो हमें बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा पारे पर। ऑप्शन ए है पारा नीचे चला जाएगा, बी है आपका पारा ऊपर चला जाएगा, पारा पानी में चला जाएगा, या पारे के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का आपका थर्मामीटर होता है, यहाँ पर इस तरीके का आपका थर्मामीटर कुछ इस टाइप का होता है। यदि इसमें हम क्या है पानी यहाँ पर फिल कर देते हैं, थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पानी यहाँ पर थोड़ा फिल करके बता दें। इस तरीके से हम इसमें पानी फिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका पानी यहाँ पर फिल हो जाएगा, इस तरीके से पानी आपका रहता है थर्मामीटर में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पानी जो फिल कर दिया, अब क्या है बीकर से भरे आप थर्मामीटर, यदि गर्म पानी से भरे बीकर में आप थर्मामीटर डालेंगे, यदि हम आप भूल जाइए कि थर्मामीटर डालना है, ठीक है। आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें एक पेन डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एक कोई भी पेन डालेंगे, तो जैसे ही पेन, जितना पेन अंदर पानी में जाएगा, पानी क्या है आपका उतना ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आप बेसिक बात होती है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। जब भी आप चाय खाते हैं, जैसे कि आप चाय पीते हैं, उसमें यदि आप बिस्कुट, इतनी आपकी चाय, यदि आप उसमें बिस्कुट डालेंगे तो जितना बिस्कुट का ऐसा नीचे जाएगा, चाय का जो है वो क्या है भार उतना ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो क्या हो जाता है, पारा आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बा में दिया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दिए गए चित्र में सबसे पहले कौन सी आलपिन गिरेगी। कि यहाँ पर आपको आलपिन दी गई है एक, ठीक है। ये आलपिन आपको ए दी गई है, बी दी गई है, सी दी गई है, और आपकी आलपिन नंबर डी दी गई है। अब हमें इसे देखकर बताना है कि कौन सी जो आलपिन है वो सबसे पहले गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्लियर स्पष्ट यहाँ पर क्लियर हम बता नहीं सकते, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो अकॉर्डिंग मेरे होगा तो ये आपका बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बी कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, जो कि है आपका छठा। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जो मानव से संबंधित है, मानव के जो होता है उससे संबंधित है। यहाँ पर दिए गए चित्र में तीर का निशान किस अंग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर तीर का निशान आपको दिया गया इस तरीके से, ये आपका तीर का निशान दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये किस अंग को प्रदर्शित करता है, क्या श्वास नली को, फेफड़े को, बाई कोश को, या डायफ्राम को। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि ये डायफ्राम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके दिए गए हैं। निम्न तत्वों के संकेत हमें लिखने थे। क्लोरीन का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, Mg क्या होता है आपका मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन का हमसे पूछे तो क्लोरीन का आपका होता है Cl, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपसे हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का आपका होता है एसिड। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है, ठीक है। फिर आपका ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का होता है आपका B और R, ये आपका ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ब्रोमीन को लिख सकेंगे। फिर आपका आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। इसके आधार में होता है O2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8वां दिया गया है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यदि समुद्र के पानी से समस्त काई खत्म हो जाए, यानी कि जो आपको समुद्र होता है इस तरीके से, समुद्र में पानी में क्या होता है हमेशा काई लगती है। जैसे कि लोहे में आपकी क्या लगती है, लोहे में लगती है जंग। उसी प्रकार क्या है पानी में क्या लगती है, काई। लोहे में जंग लगती है और पानी में आपकी क्या लगती है, पानी में लगती है हमारी काई, ठीक है। तो यदि पानी से समझ काई खत्म हो जाए तो उसका प्रभाव किन किन जंतुओं पर पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा, छोटे छोटे जो जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके रहने का आवास व भोजन काई ही होती है। यानी कि जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो काई में ही अपना भोजन करते हैं, वहीं पर अपना आवास बनाते हैं। तो उन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इस तरीके से आपको लिखना था। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये आंसर आपको दिया गया है, ठीक है। PDF भी मैं बताऊँगा कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, ठीक है। यदि एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। नंबर दिया गया, यदि आपके पास सफ़ेद तथा काले रंग के कपड़े हैं, गर्मी के दिनों में आप किस रंग के कपड़े का चयन करेंगे और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, देखिए सफ़ेद रंग के कपड़े का चयन करेंगे। कारण भी हमें बताना पड़ेगा कि यदि आप सफ़ेद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वाई, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि आप क्या है सफ़ेद रंग के कपड़े का चयन करेंगे, क्योंकि काला रंग सूर्य के प्रकाश से अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो आप हमेशा क्या है, जो आप गर्मी के दिनों में क्या है आप काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि जो काला रंग होता है क्या गर्मी की जो ऊष्मा है उसे स्वयं में अवशोषित कर लेता है और अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए हम क्या है गर्मी के समय में अधिकतर क्या है हम सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं। तो ये इसका कारण होता है, मेन मुख्य कारण, ठीक है।
इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, श्वास लेते समय तथा छोड़ते समय आपके सीने में होने वाली परिवर्तन को लिखिए। क्वेश्चन 10, 11 इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ में सभी के आंसर मिलेंगे। इन सभी जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं पूरे के पूरे 80 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बस अब मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ कि किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, वहीं पर आपको इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या गूगल ओपन कर लेना है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ गूगल किस प्रकार से आपको ओपन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको सिंपली गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्लास, उसके बाद लिखना है आपको 7। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, साइंस का आप देख रहे हैं तो क्लास 7 साइंस। उसके बाद आपको लिखना है त्रैमासिक पेपर। उसके बाद आपको लिखना है 2022। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सीजी बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड। ठीक है, इसलिए ये सभी लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी SKT.com। ठीक है, सीजी बोर्ड क्लास 7 साइंस त्रैमासिक पेपर 2022-23। ठीक है, तो केवल आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या, आप नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा। यहाँ यदि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यदि आप आगे देखिएगा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न बताएगा कि किस प्रकार से आपका पैटर्न रहेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। तो फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप क्या यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 7 की आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, संस्कृत जिसका भी पेपर देखना चाहते हैं केवल उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आगे नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए क्या लिखा गया है, पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दी गई है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी इस पोस्ट पर काम चल रहा है, बहुत जल्द ये जो आपका पेपर है उसको संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी पेपरों के सॉल्यूशन में थोड़ा वक्त लगता है। तो आपको क्या कुछ समय वेट करना है, लगभग 15-20 मिनट बाद आप वेबसाइट पर आते रहिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट यानी कि संपूर्ण, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण हल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए हम लगातार आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर में इसी प्रकार से सब्सक्राइब आपके सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको क्या उस पर केवल एक बार बटन दबाना। जैसे ही बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कोने पर आपको क्या है, इस पर एक इस तरीके का चिन्ह दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। बस इतना काम आपको करना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।